हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। धीरे धीरे आपकी परीक्षा कितनी दिन नज़दीक आ रही है और बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और एक समस्या कॉमन देखने को मिल रही है कि कई लोग कह रहे हैं कि सर डर लगने लगा है, मनोबल धीरे धीरे गिर रहा है और 125 प्रश्न जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे 90-80 ही क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। कई लड़कियों ने और कई लड़कों ने, विद्यार्थियों ने ये मुझसे बात कही है, परेशान है। जैसे ही डेट नज़दीक आ रही इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। हो सकता है आपकी भी परेशानी बढ़ रही हो कि क्या होगा और कैसे मुझे सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी का प्रेशर और सिलेक्शन लेने का प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर होगा। ये मैं खुद फील कर रहा हूँ, जो मैंने मेरे समय पर भी था। बिल्कुल परेशान मत होइए, सिलेक्शन आपका होगा। अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, मैं यहाँ पे सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ। जब भी आपका मनोबल गिरे तो आप ये देखें कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां कितनी हैं, आपसे कितने लोग अपेक्षा रखते हैं कि आप इस बार सिलेक्शन लेंगे और उनकी अपेक्षाओं पे आपको खरा उतरना है। कई लोग शादी अपनी रोके होंगे कि सिलेक्शन के बाद करेंगे, कई लोगों की शादी हो चुकी होगी, फैमिली का प्रेशर होगा, कई लोगों ने कई अलग चीज़ें कोर्स छोड़ करके यहाँ पे डिसाइड किया होगा कि मुझे ये कर लेने दीजिए, फैमिली में कहा होगा यहाँ मैं सिलेक्शन ले लूँगा। तो अगर आपने डिसाइड किया था, अगर आपका ये फैसला था कि मुझे पीजीटी करना है, तो फिर इसे आप ही जीतेंगे। जीतना आपको ही पड़ेगा। हार मानने से कुछ नहीं होता है। और जिनके 90-80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अभी वक्त है, आप अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल परेशान ना होइए। एक लोगों ने कल मुझसे बात की कि इलाहाबाद में लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं, वैसे तैयारी कर रहे हैं। इस चीज़ को मत कभी सोचिए। मैंने लखनऊ में पढ़ाई की थी, एमए बीए की, लेकिन मैं वापस अपने गांव आ गया। मैंने अपने गांव में रहकर पढ़ाई की। मेरे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जानने वाले, जो नॉर्मली गांव के थे, गरीब लोग थे और वो सेलेक्ट हुए हैं। आप दूसरे लोगों को मत सोचिए कि भाई वो जेएनयू का टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बीएचयू का टॉपर है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वो टॉपर है। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। आपका अपना खुद का कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं ये नौकरी ले लूँगा, मेरे नंबर बहुत आएंगे और नंबर लाने के लिए मुझे मेहनत करनी है। ये वाला टॉपिक छूटा है, इस पे मुझे मेहनत कर लेनी है। 125 में एक भी प्रश्न गलत हो रहा है तो उस प्रश्न पर जाके कार्य करिए। कि बाई चांस आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ में डिसकंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वहां पे जाके काम कर लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए। जितना बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्थानांतरित कृषि के लोकल नेम, पूरी दुनिया के हर एक ज्वालामुखी, उनकी लोकेशन, ऐसे बना करके एकदम याद करिए, रट्टा मारिए भाई। रिवीजन करिए। छोटा छोटा क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, आप उसका रिवीजन करें। नोट्स, इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने नोट्स बनाए थे, मैं बहुत उनको याद करता था। जब मौका मिलता था तो उनमें कुछ ना कुछ ऐड करता जाता था और वैसे सुबह उठ करके उनको मैं रिवाइज करता था। पर डे का काम था, 2 3 4 नोट 5 थे, उस पर दिन डाल दिया था, सोमवार मंगल बुधवार उनको रिवाइज करता था। एक भी सेक्टर जो मेरा कमजोर होने लगता था उसको जाके मैं अच्छे से पढ़ लेता था। तो आपको काम करना पड़ेगा, नौकरी पक्की आपकी लगेगी। बहुत लोग सेलेक्ट हुए थे साथ में जो नॉर्मल थे, गरीब तबके के थे, पढ़ाई में भी स्टेटस हल्का था, बाद में उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया। तो आप ये मत सोचो कि मैं क्या करूंगा, मैं तो इलाहाबाद छोड़ के घर आ गया या इलाहाबाद वाले लोग बहुत अच्छा करेंगे। कोई कुछ नहीं करता है भाई। जीतता वही है जिसने बहुत अच्छी रणनीति बनाई होती है। युद्ध में जाने से पहले जिसने अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर रखा होता है, योद्धा वही कहलाता है। आप लोग डरेंगे, डरने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और जीतेंगे, पक्का है, आप 100% जीतेंगे। मैं अपनी लाइफ का व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि मैंने अपने आप को ज़िंदगी में कभी कमज़ोर समझा ही नहीं।
टीजीटी पीजीटी हुआ और मेरी तैयारी कंपटीशन की थी, यूपीएसआई का एग्जाम था, मैं बस ऐसे चला गया और मैंने सोचा इस बार हो जाएगा, यूपीएसआई भी कर लेंगे। मैं गया, मैंने पेपर दिया, यूपीएसआई में भी हो गया। तो जो डरा, लोग नहीं कहते हैं, शायद 16 पिक्चर में ये था, जो डर गया वो मर गया। आप डर गए तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और कुछ चीज़ें आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते, क्वेश्चन कुछ भूल जाते हैं, कुछ टॉपिक्स भूल जाते हैं, और शायद वही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल नहीं डरना है, आखिरी दिन तक लड़ना है। एग्जाम जिस दिन है उस दिन, उससे पहले शाम तक आपको पढ़ना है और सिलेक्शन पक्का होगा। लापरवाही से सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी है भाई। पढ़ना पड़ेगा, सारे टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे, पूरा पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, बराबर पढ़ते रहिए, सिलेक्शन होगा, इतना मुझे पता है। क्योंकि मेरे साथ 23-24 साल के लोग भी सिलेक्ट हुए थे। बहुत फास्ट लोगों ने पढ़ाई की। 17-18 साल में बीए हो गया, 18-19 में एमए हो गया, 20-21 में बीएड हो गया। तो 24-23 साल के लोग भी प्रवक्ता है मेरे साथ भूगोल के। और जिनकी एज ज़्यादा उनके लिए बता दूं कि 45-48 साल के भी लोग मेरे साथ सिलेक्ट हुए थे। तो अपने को तुलना मत करिए कि मेरी उम्र इतनी कम है यार, नहीं होगा, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है तो मैं सब भूल गया हूँ, मैं तो एजेड हो गया हूँ, कहाँ मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं, सिलेक्शन किसी भी उम्र में आपका हो सकता है। एक लोग मेरे उम्र पूछ रहे थे कमेंट में, वो शायद आइडिया लगाना चाह रहे होंगे कि सर का किस एज में सिलेक्शन हुआ था। मैं अपना बता दे रहा हूँ कि 29 एज में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 29 की एज में। और मैंने बताया 24 साल के भी सिलेक्टेड है मेरे साथ, जिनकी 24 साल एज थी, और 48-49 साल के भी लोग सिलेक्टेड हुए थे। ये सिर्फ खेल आपके कार्य करने का है कि आप कितने अच्छे से कार्य करते हैं, अपने सिलेबस को कवर करते हैं, अपने सारे टॉपिक्स याद रखते हैं, और आपकी मेमोरी कितनी है और आप कितना हार्डवर्क करते हैं, इस पर डिपेंड होता है आपका सिलेक्शन। रोने से, परेशान होने से सिलेक्शन नहीं होता है। आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बुक्स नहीं है, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए, आप बहुत गरीब थे कि आपने सिर्फ घटना चक्र वाली किताब ले पाई, आपके पास अविंदर सिंह नहीं थी। आयोग को इससे मतलब नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपकी OMR जाएगी, सिर्फ OMR वो डिसाइड करेगी कि आप प्रवक्ता हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, इतना दिन है कि पूरी जान लगा दो तो आप लेक्चरर बन जाएंगे 100%। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, मेहनत करिए, बहुत पढ़िए, स्ट्रेटजी बनाइए, सुबह उठ के रिवीजन करिए, और किसी के बहकावे में मत आओ। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई उनका दोस्त बोल रहा अरे ऐसे होता है यार, ये नहीं वैसे होता है, वो वाले सर ये बताए थे, ये वाले सर ये बताए थे। अपना दिमाग लगाइए, सिर्फ अपना दिमाग लगाइए, सिलेबस का एक एक टॉपिक क्लिक करिए और अपने हिसाब से पढ़िए। कोई टीचर कुछ उल्टा सीधा चीज़ें बता दे रहा है, मत ध्यान दीजिए। क्या आपका दिल, आपकी अंतर आत्मा क्या कहती, आप वो करिए, तभी सिलेक्शन होगा। अपने हिसाब से सोचिए, अपने हिसाब से कार्य करिए। आपको लिखना है कि पढ़ना है कि रट्टा मारना है कि रिवीजन करना है कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है, तभी सिलेक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को भाई देख लीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा। मैं आपके सामने उदाहरण बैठा हूँ, मेरे और भी परिवार के दोस्त गांव के लोग हैं, नॉर्मली थे, सिलेक्शन हुआ है। इलाहाबाद और अलीगढ़ और इन सब लोगों से डरना नहीं है, जीतेगा वही। फिर मैं कह रहा हूँ जो योद्धा होगा, योद्धा तो कोई भी हो सकता है भाई, कर्ण हो सकता है, अर्जुन हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल इंसान भी एक योद्धा हो सकता है, तो वो जीतेगा अगर आपके पास नॉलेज है। धन्यवाद।